लालू जी कह रहे हैं कि मेरी एक टूरिस्ट बेटी आई है जो सिंगापुर से सीधे छपरा आई है। जब जंगल राज बिहार में था साथियों, तो लालू जी के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। अब नीतीश और मोदी ने जब बिहार को पटरी पर लाने का काम किया, तब मोदी जी के राज में उनकी बेटी भी चुनाव लड़ने आ गई। इसलिए आग्रह करूंगा साथियों, निवेदन करूंगा, ये मजबूत सरकार बनाना है और इसलिए एक एक सीट चाहिए साथियों। पिछले बार तो हम 1600 वोट से चुनाव जीते थे, इस बार हम आग्रह करने आए मजबूत सरकार इसलिए चाहिए। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था साथियों, और मोदी जी को भारत के बच्चे फोन कर रहे थे कि मोदी जी हम फंस गए हैं यूक्रेन में, हमको भारत निकाल कर ले चलो। मोदी जी ने फोन किया रशिया को और रशिया के राष्ट्रपति को कहा, पुतिन युद्ध को रोको। युद्ध रुक गया क्योंकि ये 56 इंच वाला सीना था, इसलिए युद्ध रुक गया। और साथियों सोचिए, जब युद्ध रुक गया तो मोदी जी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूछा कि मोदी जी युद्ध तो रुक गया, आपके बच्चे को पहचानूंगा कैसे? तो मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथियों। ये है भारत। और आज देखिए 56 इंच का सीना मोदी जी का है, उसके सामने कोई टिक रहा है। देखो वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार गलतियों से बोल रहा है, उम्मीदवार नहीं। इसलिए साथियों चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी को जिताना है। और कुछ लोग तो कहेंगे रोजगार देने वाले हैं। आज एक प्रेस वक्ता में ललटेनिया पार्टी ने कहा, अरे लालटेन का युग तो खत्म ना हो गया, और आप लालटेन जलाते हैं क्या? अरे अब तो एलईडी बल्ब ना है। तो साथियों ललटेनिया ने कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में सरकार चली साथियों, 1 लाख लोगों को भी नौकरी ला। अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम आपको स्पष्ट करते हैं नीतीश जी की तरफ से, 2025 के पहले जितने भी गरीब जहानाबाद में हैं, सबको पक्का मकान मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपको देने का काम करेगी। और कुछ लोग आएंगे, कुछ साथी तो ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो कहते थे लालू जी 90 के दशक में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और आजकल लालू जी कह रहे हैं संविधान खतरे में है। कोई कह रहा है कि आरक्षण खतरे में है। आपके हाथी पिछड़े का बेटा चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए, नीतीश जी ने उम्मीदवार बनाया, मोदी जी ने उम्मीदवार बनाया। साथियों लालू प्रसाद जी बीच बीच में कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में होगा, लेकिन सिर्फ चुनाव में ही उनको याद आता है। 1990 से लेकर 2005 तक याद कीजिए साथी, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, ना महिला को। एक व्यक्ति आरक्षण वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने नीतीश और सुशील मोदी का सरकार बिहार में बनाया, 50% आरक्षण महिलाओं को देने वाला कोई सरकार था, वो एनडीए की सरकार थी। अति पिछड़ों को आरक्षण 20% दिया, 17% आदिवासी और दलित समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है? लालू जी ने कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। राबड़ी देवी हटी तो कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोते आ गया, अब इसको मुख्यमंत्री बनाओ। और फिर कहा मेरा दूसरा बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, इसको मंत्री बनाओ।